लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, लेकिन हौसले कहते हैं देख लेंगे। बिल्कुल सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज का जो सेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी तैयारी के जांच करने के लिए कि आपने कितना पढ़ लिया है और आपको कितना आता है। उसके लिए एक बेहतरीन मॉडल पेपर आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें आपको टॉप 30 एमसीक्यू मिलने वाले हैं, बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। बिल्कुल आप सभी को पता होगा कि धीर सिंह धावी सर का ये मॉडल पेपर रहने वाला है और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाएगा। और ये मॉडल पेपर इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके सभी मॉडल पेपरों में से महत्वपूर्ण मॉडल पेपर होने वाला है। अगर आपने इसको बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया तो आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर रहने वाला है आपकी लाइफ का, क्योंकि इसमें से सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लगभग ऐसा ही पेपर आपका आने वाला है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जो साथी मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं, मैं उनसे बोलना चाहूँगा आपके लिए जो इंपॉर्टेंट होगा इस चैनल पर मिलने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। और इस जो पीडीएफ मैं आपको दिखा रहा हूँ मॉडल पेपर, सभी मॉडल पेपर मैं आपको 20 मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा इसी चैनल पर। डेली आपको एक मॉडल पेपर मिलेगा जिसमें आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। बिल्कुल टाइम आ चुका है आपको अपनी तैयारी को जांचने का। तो इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर रहने वाला है, तो आप जांच सकते हैं। इन क्वेश्चनों का खुद से आंसर देने की कोशिश करें, फिर मैं आपका आंसर जरूर क्लियर करूंगा, ठीक है। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं जी। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल प्यारे मित्रों जी। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जी, बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है। बिल्कुल आपके ऑप्शन दे रखे हैं जी, मनोविश्लेषण, साक्षात्कार, समाजमिति या फिर प्रश्नावली। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो आपके ऑप्शन मनोविश्लेषण, साक्षात्कार, समाजमिति या फिर प्रश्नावली, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल जो भी ऑप्शन से बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा, अगर आपने थोड़ी सी मेहनत की होगी प्यारे मित्रों, तो व्यक्तित्व के मापन की आपसे वस्तुनिष्ठ विधि पूछा है। बिल्कुल वस्तुनिष्ठ विधि में समाज विधि आती है, लेकिन देखो आपको पता होगा जो मनोविश्लेषण विधि है वो व्यक्तिनिष्ठ विधि होती है। कैसी होती है? व्यक्तिनिष्ठ होती है, वस्तुनिष्ठ नहीं होती। साक्षात्कार भी व्यक्तिनिष्ठ होती है और प्रश्नावली भी कैसी होती है? व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों होती है। लेकिन यहाँ पर समाजमिति विधि इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि समाजमिति विधि में क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों, जैसे कि आपका एक समूह है, उसमें जो सकारात्मक और नकारात्मक फैक्टर रहते हैं उनका आकलन किया जाता है। तो इस विधि से कौन सा व्यक्ति नेगेटिव है, कौन सा व्यक्ति पॉजिटिव है, तो उसे अच्छे से पता चल जाता है। जैसे कि ये ए व्यक्ति है और ये बी व्यक्ति है, ठीक है, और एक ये सी है, इन तीनों का ग्रुप है। तीनों ग्रुप में पर्यावरण के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एक ए कह रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण बेकार है, बी कह रहा है तो तकनीकी भी तो जरूरी है, सी कह रहा है कि आधुनिक टाइम है, ऐसा हो सकता है, संभव है। तो इन तीनों के मत आपस में नहीं मिल पा रहे हैं। बिल्कुल ये किस विधि के द्वारा देख रहे हैं? ये समाजमिति विधि के द्वारा देख रहे हैं। कौन सी विधि? समाजमिति विधि द्वारा देख रहे हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बन जाती है आपकी समाजमिति विधि। आपने अगर थोड़ी सा भी पहले पहले पढ़ा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा कि जो समाजमिति विधि है वो ग्रुप या समूह के व्यक्तिनिष्ठ विधि की सबसे इंपॉर्टेंट विधि रहने वाली है, ठीक है। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है जी आपका, आपकी स्क्रीन पर बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, आपको अपनी तैयारी को जांचना है, ठीक है। एक प्रतिभाशाली बालक की आप सहायता कर सकते हैं अधिक पुस्तकें देकर, अधिक समय देकर, परामर्श देकर या फिर संवर्धित अधिगम अनुभव देकर। मेरे प्यारे मित्रों आपको पता होगा, अगर हम एक प्रतिभाशाली छात्र को अलग क्लास में अधिक पुस्तकें देंगे तो और जो बच्चे हैं उनके अंदर आपके लिए नेगेटिव फीलिंग आ जाएगी, तो पुस्तक देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ लो। अधिक समय देकर, अधिक समय दोगे तो बिल्कुल देखो जो प्रतिभाशाली बालक है उसका भी समय खराब होगा और आपका भी होगा, तो अधिक समय भी नहीं दे सकते। परामर्श देकर, बिल्कुल परामर्श दे सकते हैं, ठीक है, परामर्श दे सकते हैं। संवर्धित अधिगम अनुभव, लेकिन अधिगम अनुभव में ही आपका परामर्श आ गया, इससे बेटर ऑप्शन यहाँ पर ये रहने वाला है, ठीक है। क्या रहने वाला है?
संवर्धित अधिगम अनुभव देकर। जैसा कि एक प्रतिभाशाली छात्र है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन उसे इस बाहरी शैक्षिक योजना, जैसे कि अभी आप कंपटीशन टाइम में पढ़ रहे हो, आप टीचर बन जाओगे, तो आपकी क्लास में कोई प्रतिभाशाली छात्र है, ठीक है, तो आप उससे अच्छे से कैसे समझा पाओगे? आप अपने अनुभव बताओगे कि हमने ऐसा किया, जो कंपटीशन होता है वो ऐसा होता है, तो आप उसे अधिगम अनुभव देकर ही बेहतरीन बना सकते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिल्कुल, आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है, बिल्कुल, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे मित्रों जी। अगला प्रश्न है आपका, बिल्कुल, विकास के बारे में सही नहीं है, नहीं पूछा गया है तो नहीं पर आपको गोला कर देना है, ठीक है, आपको वहाँ एग्जाम पेपर में भी ऐसे ही गोला कर देना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये नहीं वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल। विकास संचयी होता है, बिल्कुल सही है। विकास जोखिम भरा होता है, बिल्कुल, मैंने आपको बताया था, विकास जब पढ़ाया था कि विकास की हर अवस्था जोखिम भरी होती है, ठीक है, विकास जोखिम भरा भी होता है। पूर्व अनुमेय नहीं होता, पूर्व अनुमेय नहीं हो सकता प्यारे मित्रों, कि आप जब विकास कर रहे हो तो क्या आपको अनुभव है उस चीज़ का? नहीं होता है। जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तभी तो उसे हम विकास कहते हैं, तो उसका हमें अनुभव नहीं होता है, ठीक है, एकीकृत होता है, बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है जी आपका, बिल्कुल, 6 से 11 वर्ष की आयु के लिए अधिगम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ज्ञान निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया, ध्यान पूर्वक सुनने की प्रक्रिया, रटने की प्रक्रिया, पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने की प्रक्रिया। 6 से 11 वर्ष की आयु में जब बच्चा अधिगम करने लग जाता है तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? क्या ज्ञान निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया, क्या ध्यानपूर्वक सुनने की प्रक्रिया, क्या रटने की प्रक्रिया, क्या फिर पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने की प्रक्रिया? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल, आप सभी को पता है कि ध्यानपूर्वक सुनने की प्रक्रिया तो आपकी लगभग 3 से 5 साल की उम्र में हो जाती है, तो 6 से 11 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। रटने की प्रक्रिया आप सभी को पता है कि जब बच्चा 11 वर्ष से ऊपर होगा तब रटने की प्रक्रिया उसके अंदर जागृत होगी। 6 से 11 में आप जब उसे रटना सिखा दोगे तो फिर उसे आगे चल के क्या होगा? बच्चे की नींव 6 से 11 में रखी जा रही है तो उसमें रटना थोड़ी सिखाएंगे। बिल्कुल, पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने की प्रक्रिया 6 से 11 में पाठ्य पुस्तक जरूरी तो है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके अंदर ज्ञान निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया। बिल्कुल, ज्ञान निर्माण की जो एक्टिवनेस है, जो एक्टिव प्रोसेस है, सक्रिय प्रक्रिया है, वो है सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। अगला प्रश्न है आपका, बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है पूर्व शैशवावस्था से, विद्यालय पूर्व अवस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, या फिर उत्तर बाल्यावस्था से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बालक का जो सामाजिक विकास है, जो सामाजिक परिवेश है, उसका प्रारंभ कब होता है? पूर्व शैशवावस्था, विद्यालय पूर्व अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, या फिर उत्तर बाल्यावस्था? बिल्कुल, जो भी ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। बालक का जो सामाजिक विकास है वो पूर्व बाल्यावस्था से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं जी। जब एक अध्यापक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा है तत्परता के नियम का, अभ्यास के नियम का, प्रभाव के नियम का, या फिर अभिवृत्ति के नियम का? जैसे कि आप हैं, ठीक है, आपको मैं बता रहा हूँ कि जब आप सफल हो जाओगे, रीट पात्रता पास कर लोगे, फिर उसके बाद मेंस एग्जाम पास कर लोगे, तो फिर आप स्कूल में जाओगे, तब आपके प्रिंसिपल और वो आपसे बोलेंगे कि सर आपकी ज्वाइनिंग है, आप इसमें ज्वाइनिंग करो, और आपके माता पिता कितने खुश होंगे, आप अपने पापा जी के साथ जा रहे हो ज्वाइनिंग करने, तो बिल्कुल आपको सफलता की जो एहसास है वो करा रहे हैं। तो क्या आप जो काम कर रहे हो, जिसकी तत्पर अभ्यास कर रहे हो, उसका हम क्या बता रहे हैं? प्रभाव बता रहे हैं कि इसकी जो नेगेटिविटी रहने वाली है या फिर पॉजिटिविटी रहने वाली है, सफलता का एहसास कराने के लिए, यानी इससे क्या प्रभाव पड़ेंगे आपकी जीवन लाइफ में, ठीक है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम कहाँ से लिया गया है, किस सिद्धांत से लिया गया है, ठीक है, मुझसे कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न है जी आपका, बिल्कुल, कच्चा कच्च शिक्षण होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, सरल, एक तरफ,
संवाद मूलक या फिर तीव्र? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, बिल्कुल बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल कच्चा कच्चे में शिक्षण कैसा होना चाहिए? सरल भी होना चाहिए, बिल्कुल सही है। एक तरफा नहीं होना चाहिए, तीव्र भी नहीं होना चाहिए, लेकिन संवाद मूलक होना चाहिए। हर बच्चे को यह भूमिका मिलनी चाहिए कि उसे संवाद कर सके, यानी कि हर बच्चे की परेशानियों को सुनना चाहिए, हर बच्चे का सॉल्यूशन देना चाहिए। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। संवाद मूलक सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, सरल तो है ही लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका संवाद मूलक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके भी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिसमें दो आंसर बिल्कुल सही लगते हैं, तभी तो कहते हैं साइकोलॉजी वेरी टफ। टफ इसलिए है कि होता कुछ नहीं है इसमें, बस यही होता है कि कंफ्यूज कर देता है, दो आंसर में कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसकी पुस्तक में किशोरावस्था एक नया जन्म है? सपाता, बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सिपमैन, स्मिथ, एरिक्सन या फिर स्टैनले हॉल? मैंने आपको बताया था बिल्कुल, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था भी स्टैनले हॉल ने कहा था। स्टैनले हॉल, जब आपका तूफान आएगा मेरे प्यारे मित्रों, तो ये एक हॉल हो जाएगा। हॉल हो जाएगा तो ये कैसा है? नया है। कैसा है? नया हॉल है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट रहता है कैसा हॉल है? नया हॉल है। ठीक है, तो ऐसे आपको याद कर सकती हो, बिल्कुल ऐसे ही याद करना है आपको। कैसा हॉल है? नया हॉल है। ठीक है, बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। हॉल कैसा बन जाएगा? नया बन जाएगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं जी। अगला प्रश्न है आपका, दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है, यह कथन किसका है? क्रो एवं क्रो का, स्मिथ का, प्याजे का या फिर हरलॉक का? बिल्कुल प्यारे मित्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो हरलॉक महोदय हैं, उन्होंने बताया था कि हर बच्चे में विभिन्नता पाई जाती है, यानी कि एक तो मंदबुद्धि बालक है और एक प्रतिभाशाली बालक है। तो इन दोनों की बुद्धि में जब ये दोनों चीज़ें बनाई गई हैं तो आप सभी को पता होगा कि इन दोनों में मानसिक योग्यताओं में भिन्नता होगी, इसलिए मंद और प्रतिभाशाली होते हैं। दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं हो सकती, ये किसने कहा है? हरलॉक ने कहा है, हमेशा भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट परिभाषा है, स्टार लगा लो आपके एग्जाम की दृष्टि से, क्या पता आपके एग्जाम में सीधा छप जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, व्यक्तिगत भिन्नता के कारक होते हैं सामाजिक व कायिक, वंशानुगत व वातावरण? बिल्कुल, अगले ऑप्शन क्या है आपकी जी? संवेगात्मक व व्यक्तिगत या फिर वंशानुगत? तो आप सभी को पता होगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता के सबसे इंपॉर्टेंट जो कारक होते हैं वंशानुगत एवं वातावरण का ही गुणनफल होता है। क्या होता है? गुणनफल होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपको याद कर लेना है, वंशानुगत एवं वातावरण का ही गुणनफल व्यक्तिगत भिन्नता का कारक होता है। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, 11वां क्वेश्चन है आपका, कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। प्यास, भूख, प्रतिष्ठा या फिर सुरक्षा? देखो, प्यास भी प्राकृतिक होती है, नेचुरल आपको लगती है, भूख भी नेचुरल होती है, आपकी सुरक्षा भी एक नेचुरल प्रायोरिटी है। ठीक है, लेकिन प्रतिष्ठा जो सम्मान है प्यारे मित्रों, वो सामाजिक होता है। कैसा होता है? सामाजिक होता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना, जो प्रतिष्ठा है वो सामाजिक होती है, प्राकृतिक नहीं होती। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जी, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम या फिर अंत्यक्रिया? आप सभी को पता होगा, जब छात्र ही महत्वपूर्ण नहीं होगा तो क्या पाठ्यक्रम करेगा, क्या अंत्यक्रिया करेगी, क्या शिक्षक करेगा? तो सबसे इम्पोर्टेंट आप हो, हमारे लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट आप हो। जैसे दुकान वालों के लिए ग्राहक का रूप, उसका जो भगवान का रूप ग्राहक होता है, ऐसे ही शिक्षक के लिए भगवान का रूप का छात्र होता है, क्योंकि एक छात्र के सफल होने से ही उस शिक्षक की सफलता मानी जाती है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले पहले व्यक्ति थे? रेवन, विनय, वैक्सलर या फिर स्पीयरमैन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, बिल्कुल बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। जो भी ऑप्शन भी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। जो विनय साइमन बुद्धि परीक्षण है प्यारे मित्रों, 1905 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1905 में बनाया गया था। तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है,
1905 में सबसे पहले साइमन विने बुद्धि परीक्षण का संप्रत्य किसने दिया था? विने ने दिया था, साइमन विने के साथ, जो साइमन इसके साथ थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। बिल्कुल। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में सामाजिक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? स्थूल कार्यात्मक, संवेदीगामक, या औपचारिक कार्यात्मक, या फिर पूर्व कार्यात्मक? बिल्कुल आप सभी को पता है, जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। सबसे पहले संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष, फिर स्थूल सूचनात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, फिर मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11, 11 से औपचारिक यानी अमूर्त संक्रियात्मक। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बिल्कुल, जो पियाजे ने बताई थी दोस्तों, ये 11 वर्ष के बाद होती है। कब होती है? 11 वर्ष के बाद होती है। तो 11 वर्ष के बाद होगी तभी तो सामाजिक विकास होगा। मैंने अभी आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि सामाजिक विकास कब प्रारंभ होता है? 6 से 11 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है, लेकिन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं जी। सुमेलित नहीं है, प्राकृतिक बुद्धि गार्डनर, तरल बुद्धि कैटल, धारणात्मक व्यक्तित्व आलपोर्ट, या फिर 13 आयामी बुद्धि गिलफर्ड? आप सभी को पता है गार्डनर ने ही बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, उसमें प्राकृतिक बुद्धि बताई है, तो ये तो सही है। तरल बुद्धि कैटल ने बिल्कुल बताई है, आरवी कैटल ने 2 बुद्धि तरल बुद्धि बताई है। ठीक है, बिल्कुल 13 आयामी सिद्धांत गिलफर्ड ने दिया था, लेकिन धारणात्मक व्यक्तित्व किसने दिया था बताइए? बिल्कुल, आपने अगर थोड़ी सी मेहनत की होगी तो बिल्कुल बताइए किसने दिया था धारणात्मक वैज्ञानिक? मुझे कमेंट करके बताना इसका राइट आंसर। वैसे तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, आपको बताना है कि धारणात्मक व्यक्तित्व किसने विभाजित किया था। ठीक है, आलपोर्ट ने कोई भी बुद्धि का प्रकार नहीं बताया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट रहता है, बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताना धारणात्मक व्यक्तित्व किसने दिया। अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है। बिल्कुल, एक तरफ किताब दे रखी है, एक तरफ उसके रचयिता दे रखे हैं, आपको बताना है सुमेलित नहीं है। ठीक है, पर्सनैलिटी एंड कल्चरल पैटर्न प्लांट का है, कंडीशन ऑफ लर्निंग कूट लेविन की है, परपोशिव बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मेंस एडवर्ड टेलमन की है, व्यवहार के सिद्धांत CL हल की है? तो बिल्कुल प्यारे मित्रों बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल पर्सनैलिटी एंड कल्चरल पैटर्न प्लांट की है, लेकिन कंडीशन ऑफ लर्निंग किसकी है? बिल्कुल गैगने द्वारा लिखी गई थी, एम गैने के द्वारा लिखी गई थी, जिसने सीखने के कितने सिद्धांत बताए थे? 8 प्रकार से सीखना बताया था, आपको याद आ रहा होगा। 8 प्रकार से सीखना किसने बताया था? गैने ने बताया था। किस पुस्तक में? कंडीशन ऑफ लर्निंग। किस में बताया था? कंडीशन ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। परपोसिव बिहेवियर इन एनिमल्स ऑफ मैन टॉलमैन की है, व्यवहार के सिद्धांत CL हल की है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सही है, आपको सही बताना है। ठीक है, संज्ञानात्मक मानसिक मानचित्र टॉलमैन का है, संयोजनवादी थॉर्नडाइक का है, आत्मसिद्धि मैस्लो का है, उपयुक्त तो सभी? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ही हो जाएगा। तो संज्ञानात्मक मानचित्र है वो टॉलमैन ने दिया था, संयोजनवादी थॉर्नडाइक का है, आत्मसिद्धि मैस्लो का है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तीनों सही हो जाएंगे। बिल्कुल, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। सुमेलित नहीं है, अंगूर खट्टे हैं, युक्तिकरण है, बहुला भगत प्रक्षेपण है, द्विस्वप्न हवाई किले बनाना, बीमारी में पलायन, या फिर रूपांतरण? आपने युक्तिकरण पढ़ा होगा। बिल्कुल आपको पता है, जब किसी चीज़ को हमें प्राप्त नहीं हो पाता है तो उस चीज़ को ही गलत बता देते हैं, तो उसे युक्तिकरण कहते हैं। बिल्कुल सही है। बगुला भगत प्रक्षेपण, बगुला भगत कैसे कहते हैं? जैसे कि बाहर से तो सीधा साधा दिखता है, लेकिन उसके अंदर कपट होता है, बिल्कुल बगुला के तरह। ठीक है, तो बिल्कुल उसे प्रक्षेपण नहीं कहते हैं। क्या नहीं कहते हैं? प्रक्षेपण नहीं कहते हैं। प्रक्षेपण होता है किसी चीज़ को दूसरे पर थोपना, जैसे कि बिल्कुल जैसे कि आपका बच्चों पर क्रोध आ रहा है, बच्चों पर क्रोध आ रहा है तो दूध वाले से भिड़ जाना, मतलब अपनी गुस्सा को दूसरे पर थोप देना। जैसे कि आपके घर वालों ने आपके बड़े भाई को मारा, ठीक है, थप्पड़ मार दिया, तो वो बड़े भाई छोटे भाइयों को मारता है, तो उसे क्या कहते हैं? सच्चेपन। अपनी गुस्सा को दूसरी गुस्सा पर निकालना, उसे क्या कहते हैं? थोपना। बिल्कुल, तो ये नहीं होगा। द्विस्वप्न, बिल्कुल हवाई किले बनाना, यानी द्विस्वप्न यानी सपनों में हवाई किले बनाना, और
अपनी प्रेमिका के साथ गाड़ियों में घूमना, क्या है ये? द्विसपने हैं, तो बिल्कुल सही है। बीमारी में पलायन करना, रूपांतरण, बिल्कुल। अगर आपकी किसी स्थान पर बीमारी फैल जाती है तो वहां से पलायन कर लेना बिल्कुल रूपांतरण ही कहलाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है, याद कर लेना। इनमें से एक क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है सही नहीं है। शतरंज खिलाड़ी में एक तरफ बुद्धि दे रखी है और एक तरफ आपकी योग्यता दे रखी है। ठीक है, शतरंज खिलाड़ी में स्थानिक बुद्धि होती है, बिल्कुल सही है। शतरंज खिलाड़ी में स्थानिक बुद्धि ही होती है। ठीक है, बिल्कुल। नर्तकी में शारीरिक गति, बिल्कुल सही है। नर्तकी अपने शरीर से ही तो नाचती है, तो शारीरिक गति होती है। शिकारी में प्राकृतिक बुद्धि होती है, बिल्कुल प्राकृतिक बुद्धि हुई होती है, प्राकृतिक बुद्धि है ये। ठीक है, प्राकृतिक बुद्धि ही होती है। जब शिकार करने जाता है तो कहाँ करता है? प्रकृति की देन में ही करता है। ठीक है, तो प्राकृतिक बुद्धि होती है। लेकिन विक्रेता के अंदर कौन सी बुद्धि होती है? भाषाई बुद्धि होती है। भाषाई बुद्धि, या फिर हम इसे तार्किक बुद्धि भी कह सकते हैं। विक्रेता है, उसके अंदर दो बुद्धि पाई जाती है, भाषाई पाई जाती है और एक तार्किक भी पाई जाती है। ठीक है, तो दो बुद्धि पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। जो अंतः व्यक्ति की बुद्धि है वो अपने बारे में जानने की बुद्धि होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण नहीं है। व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण नहीं है। ठीक है, आपके ऑप्शन है डेटा राइट परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, प्रिंटर पिटरसन परीक्षण या पास एलांग परीक्षण। बिल्कुल प्यारे मित्रों, जो डेटा राइट परीक्षण है वो एक व्यक्तिगत परीक्षण है, बिल्कुल सही है। प्रिंटर पिटरसन परीक्षण ये भी व्यक्तिगत परीक्षण है। पास एलांग परीक्षण भी व्यक्तिगत है। लेकिन आर्मी बीटा एक सामूहिक परीक्षण है। कैसा है? सामूहिक अशाब्दिक। कैसा? सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण है। बिल्कुल इंपोर्टेंट रखना है आपको। ये आर्मी बीटा कहाँ से लिखा जाएगा? यूएसए प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पर आर्मी बीटा का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता के संबंध में गलत है, गलत बताना है। जन्मजात व अर्जित दोनों होते हैं, बिल्कुल सही है। अपसारी चिंतन की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। प्रक्रिया व परिणाम दोनों होते हैं, बिल्कुल सही है। अभिसारी चिंतन की प्रक्रिया, यही गलत है। यानी जो सृजनात्मकता है वो अपसारी चिंतन होता है, ना कि अवसारी चिंतन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आई होप आप इसे अच्छे से समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न है, एक बालिका परीक्षा में मेहनत करती है, यह है संज्ञानात्मक योग्यता, माता पिता से प्रभावित है, उच्च उपलब्धि, अभिप्रेरणा या उपरोक्त सभी। मेरे प्यारे मित्रों, आप इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अभिप्रेरणा होती है। बिल्कुल स्टार लगा लो इस क्वेश्चन पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, उपरोक्त सभी नहीं होगा। माता पिता से प्रभावित, जिसके माता पिता नहीं है क्या वो प्रभावित नहीं होते हैं? तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अभिप्रेरणा सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आपको भी पता है, जिसके माता पिता नहीं होते हैं, किसी कारणवश नहीं होते हैं, तो क्या वो उपलब्धि हासिल नहीं कर सकता? तो उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा, उसके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न है, शिक्षा बिना बोझ के रिपोर्ट का संबंध किससे है? आप सभी को पता होगा, आरटी 2009, कोटारी आयोग, एनसीएफ 2005 या मुदालियर आयोग। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा एनसीएफ 2005। बिल्कुल, जिसके कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल शर्मा। ठीक है, बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता है विद्यालय कार्यप्रणाली का अध्ययन, अध्यापक कार्यप्रणाली का अध्ययन, न्याय दर्श काचा होता है, या फिर उपरोक्त सभी। क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं सभी हो जाएंगी। बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बिल्कुल, जो भी ऑप्शन दिया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका जी, परीक्षण का जब भी प्रयोग करते ही जावें तब उसके परिणाम में किसी प्रकार का अंतर न होकर समानता हो, उसे क्या कहते हैं? व्यापकता, वैधता, विभेदीकरण या फिर विश्वसनीयता। इसमें पूछा गया है कि जैसे कि आपका टेस्ट लिया, टेस्ट लेने के बाद आप एक टीचर ने चेक किया तो 20 नंबर आ रहे हैं, दूसरे टीचर ने चेक किया तो 15 नंबर आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी उसे चेक कर ले लेकिन 20 नंबर ही आए। यानी हर बार विश्वसनीयता होनी चाहिए। यानी परीक्षण का जब भी प्रयोग किया जाए तो उसके परिणामों में किसी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए, समान ही होना चाहिए।
बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसे हम विश्वसनीयता कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्वसनीयता कहते हैं। इंपॉर्टेंट रहने वाला है, याद कर लेना, बिल्कुल आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, बिल्कुल व्यापक अर्थ होना चाहिए टेस्ट का। ठीक है, कोई भी विविधता नहीं होनी चाहिए, और वो जिस काम के लिए लिया जा रहा है, जैसे कि आपका रीट के लिए टेस्ट लिया जा रहा है, तो रीट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, आपके फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। इसमें 12th स्टैंडर्ड का पूछा है तो 12th स्टैंडर्ड का ही होना चाहिए, यानी वैध होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन डी हो ही जाएगा। बिल्कुल। अगला है आपका, आरटीए 2009 में शिक्षक का दायित्व तो नहीं है प्रति सप्ताह 45 कालांश, बिल्कुल ये तो होता है। निजी शिक्षण ये करवाना, यह नहीं हो सकता। स्कूल में नियमित रूप से आना, यह होता है। सरकार के प्रशिक्षण में भाग लेना, बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सही नहीं है। चिंतन स्तर शिक्षण हंट का शिक्षण ज्ञानात्मक भावात्मक क्रियात्मक, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अनिर्णयात्मक प्रक्रिया मूल्यांकन, बिल्कुल गलत है, क्योंकि निर्णयात्मक प्रक्रिया को ही मूल्यांकन कहते हैं। ये ए नहीं आना चाहिए था। अब सही है, बिल्कुल ठीक है। आरटी 2009 1 अप्रैल 2010 को लागू की गई थी, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर यह हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, बिल्कुल, इसमें ए दिया था, इस वजह से नहीं हो रहा है। बिल्कुल, अगर ये होता तो बिल्कुल सही माना जाता। ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न है, सीसीई की विशेषता नहीं है। योगात्मक मूल्यांकन होती है, रचनात्मक मूल्यांकन होती है, पोर्टफोलियो फाइल होता है, पाठ्य पुस्तक विधि नहीं होती है। ठीक है, योगात्मक मूल्यांकन सत्र के अंत में किया जाता है, रचनात्मक बीच बीच में किया जाता है, और पोर्टफोलियो आप सभी को पता होगा, बच्चे का जो रिकॉर्ड होता है उसे हम पोर्टफोलियो कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रहने वाला, याद कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। सुमेलित नहीं है। ईगो मनोवैज्ञानिक वातावरण से उत्पन्न है, बिल्कुल सही है। अचेतन अभिप्रेरणा फ्राइड की, बिल्कुल सही है। प्रोपीय गुण आलपोर्ट का, बिल्कुल सही है। स्वप्रत्य सिद्धांत कैटल का नहीं है प्यारे मित्रों। ये किसने दिया था? प्लेटो ने दिया था। किसने दिया था? प्लेटो ने दिया था। बिल्कुल ठीक है, याद रखना है, स्वप्रत्यय का सिद्धांत किसने दिया था? प्लेटो ने दिया था। ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न है, असंबंधित को छांटिए। नैतिक तर्कना जीन पियाजे, बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। नैतिक विकास की 6 अवस्थाएं कोहलवर, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 प्रोफेसर जसपाल, बिल्कुल सही है। तलरूप का सिद्धांत कूटलेवन, जिसे चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत भी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बिल्कुल प्यारे मित्रों, तो आई होप आपके लिए ये सेशन हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे लिए एक लाइक, कमेंट और इसको शेयर ज़रूर कर दें। आपको डेली एक ऐसा ही मॉडल पेपर मिलने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ। थैंक यू।